लोकतंत्र और उपाधियां एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र भी चले और उपाधियां भी चले तो ये एक साथ नहीं चल सकती हैं, क्योंकि लोकतंत्र समानता की बात करता है। उपाधियां होती हैं कुछ लोगों के लिए दूसरे से भिन्न बताते हैं, दूसरे से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम बेहतर हैं और आप हमसे छोटे हैं। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने इसलिए तय किया कि अब भारत में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। संविधान सभा ने यह तय किया कि अब भारत में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ताकि सभी नागरिक समान रहें। जब उपाधि नहीं दी जाएगी तो कोई न छोटा होगा न कोई बड़ा होगा, क्योंकि नाम के आगे कुछ आप लगाते हैं तो वह एक दूसरे से वह भिन्न बताता है, वो अलग दिखाने का प्रयास करता है। वो इससे हमारा संविधान पूरी तरह से बचने का प्रयास किया है और आज सफल भी है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। मंजूर उपाधियाँ। मंजूर उपाधियाँ मतलब कि आप लगा सकते हैं, आप रख सकते हैं, इसका सरकार विरोध नहीं कर सकती है। यह क्या है ना, जैसे आप डॉक्टर की, अगर आप डिग्री है आपके पास तो आप डॉक्टर का अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं। आप मेहनत कर कर उस पद को, उस डिग्री को प्राप्त किए हैं आप अपनी काबिलियत पर। दूसरा प्रोफेसर है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, अगर आप, तो आप अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत करने के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं आप। कर्नल, मेजर, ये सब सैन्य की उपाधियाँ हैं। कर्नल हो गए, मेजर हो गए, ब्रिगेडियर, सैन्य उपाधियाँ हैं। सैनिकों के ये सब उपाधियाँ मिलती हैं। आगे देखते हैं। फिर होता है आईएएस, होता है आईपीएस, होता है, यह सेवा सूचक हैं। जैसे डीएम होते हैं, जिला को चलाते हैं, मतलब जिला को और सेवा देते हैं अपना। आईपीएस होते हैं जो कि पुलिस की कमान संभालते हैं वो जिला में। तो यह क्या है, सेवा सूचक शब्द है। यह आप लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं किसी को। निश्चित उपाधियाँ। निश्चित उपाधियाँ का मतलब है कि आप इसको अपने नाम के आगे लगा नहीं सकते हैं आप, या वर्जित हैं आप। क्या है, जैसे सर हो गया, सर भी आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। नवाब हो गया, नवाब भी नहीं लगा सकते हैं आप। पहले लोग लगाते थे, जब अंग्रेज भारत में थे तो बहुत सारे लोगों को, भारतीय जो कि उनके लिए काम कर रहे थे, उनको ऐसी उपाधियाँ देते थे और भारतीयों से उनको भिन्न दिखाते थे और अपने लिए काम कराते थे। नवाब हो गए, राजा हो गए, महाराजा का पद दिया जाता था, नाम दिया जाता था, पद नहीं दिया जाता था, उपाधियाँ दिया जाता था लोगों को। आगे देखते हैं राय बहादुर। राय बहादुर भी उपाधि थी। दीवान बहादुर। 21 हुआ था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में। केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस समय क्या कहा, पद्म अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण उपाधियां नहीं हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पद्म अवार्ड, आपको जो जो पद्म अवार्ड मिलता है, आप अपनी काबिलियत के बल पर इसे प्राप्त करते हैं।
मेहनत के बल पर आप वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे भारत रत्न भी आप एक उत्कृष्ट काम करते हैं आप। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उनको भारत रत्न मिला, तो भारत रत्न हो सकता है। पद्म विभूषण उपाधियाँ, ये सब क्या हैं? उपाधि नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर कर वहाँ तक पहुँचे हैं, आप उसे प्राप्त किए हैं अपनी योग्यता के बल पर, न कि कोई आपको ऐसे दिया है। आगे देखते हैं। जब इन्हें केवल पहचान और सम्मान के रूप में दिया जब इन्हें केवल पहचान और सम्मान के रूप में दिया, यह क्या है? यह पहचान है, सम्मान के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि आप उतना अच्छा काम किए तो आपको क्या किया जा रहा है? सम्मान के भाव से आपको दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ लिखता है, अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे अगर कि हम अपने नाम के साथ लिखें, अपने नाम के आगे लगाएं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उपाधियों को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे कि भारत रत्न हुआ, सचिन को मिला था, लेकिन सचिन चाहे अगर कि हम भारत रत्न अपने नाम के आगे लगा दें, तो यह नहीं लगा सकते वो। देखते हैं यहाँ पर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ लिखता है, जैसे पद्मश्री राहुल शर्मा, तो यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। अगर कोई अपने नाम के आगे इसको लिखता है, जैसे पद्मश्री राहुल शर्मा लिखता है, तो यह क्या है? अनुच्छेद 18 का यह उल्लंघन है। आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं। कल्पना कीजिए अगर आज भी कुछ लोगों को, कल्पना करने की बात की जा रही है कि आप महसूस कीजिए कि आज कुछ लोगों को महाराजा, सर, हिज हाइनेस कहा जाए। अगर इस समय कुछ ऐसा हो कि किसी को आप महाराजा कर रहे हैं, किसी को राजा कर रहे हैं, किसी को सर की उपाधि दे रहे हैं, किसी को हाइजेन हिज हाइनेस की उपाधि दे रहे हैं आप, तो सोचिए कोई बड़ा दिखेगा, कोई छोटा दिखेगा। किसी को लगा कि हम उनसे कहीं न कहीं नीचे हैं, और कोई यह समझा कि हम बहुत उनसे बेहतर हैं। अपने आप को एक अलग दिखाएगा और भिन्न दिखाएगा। तो आम नागरिक बराबरी महसूस करेगा? नहीं करेगा। जब वैसी उपाधियाँ किसी को देंगे आप, तो आम आदमी जो है वो बराबरी महसूस नहीं करेगा वो। अनुच्छेद 18 इसीलिए कहता है कोई नागरिक दूसरे से ऊंचा नहीं है। कोई भी नागरिक है वो दूसरे से ऊंचा नहीं है, सब एक समान है। अनुच्छेद क्या कहता है? 18 कहता है हमें पहचान अपने कर्म से बनानी है, नाम या उपाधि से नहीं। अगर आप पहचान बनाना चाहते हैं, कर्म कीजिए, उस दिशा में बेहतर तरीके से अपने आप को साबित कीजिए कि हम उसके योग्य हैं, हमारे में काबिलियत है, और अपने आप को दिखाइए। जब दिखाते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आज भी अगर कोई अभिनेता या नेता अपने नाम से पहले सम्राट, नवाब, बादशाह लिखता है, तो यह इस अनुच्छेद की भावना के खिलाफ है। इस समय अगर कोई नेता हो गए, अभिनेता हो गए, अपने नाम के आगे सम्राट लिखते हैं, नवाब लिखते हैं, बादशाह लिखते हैं, तो यह क्या है? अनुच्छेद 18 की मूल भावना के यह खिलाफ है। अनुच्छेद 18 का यह क्या कहता है? उल्लंघन करता है। तो आप
अनुच्छेद 18 को पूरी विस्तार के साथ समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।